ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। चारों तरफ कोई ना कोई रहस्य हमारे आजू बाजू हमेशा रहता है। जब ये रहस्य खुलते हैं तो हमारे दिमाग को झकझोर कर रख देते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे ही महल के रहस्य के बारे में। कहते हैं कि 17वीं सदी में महाराज छत्रसाल ने इस महल का निर्माण करवाया था, जिसे लोग ड्योढ़ी महल के नाम से भी जानते हैं। आज भी यह महल इतिहास की गौरव गाथा को जीवंत रखे हुए है। महाराज छत्रसाल के पुत्र महाराजा परीक्षित और उनके बाद महाराज जगतराज की राजधानी रही जयपुर में प्राचीन धरोहर अपनी विशालता, शौर्य और गौरव की प्रतिमूर्ति बन इतिहास की याद आज भी ताजा किए हुए है। कहते हैं 17वीं सदी में महाराज छत्रसाल ने इस महल का निर्माण करवाया था, जिसे लोग ड्योढ़ी महल के नाम से जानते हैं। आज भी ये महल इतिहास की गौरव गाथा को जीवंत रखे हुए है। महाराज छत्रसाल के पुत्र महाराज परीक्षित और उनके बाद महाराज जगत की राजधानी रही जयपुर में प्राचीन धरोहर अपनी विशालता, शौर्य और गौरव की प्रतिमूर्ति बन इतिहास की याद आज भी ताजा किए हुए है। ये किला रानी महल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये धरोहर कहीं न कहीं अपनी पहचान से समझौता करती जा रही है, क्योंकि प्रशासनिक उपेक्षा की शिकार ये महल अब किसी और ही काम के लिए जानी जाने लगी है। किसी जमाने में महाराज छत्रसाल ने यह महल अपने ऐशो आराम के लिए बनवाया था। महाराज छत्रसाल का कार्यकाल 1650 ईस्वी से 1732 ईस्वी तक रहा। महाराजा छत्रसाल ने अपने छोटे बेटे जगतराज को बंटवारे में 1732 ईस्वी में जयपुर का राज्य दिया था और उसी समय जयपुर के दक्षिण में एक भव्य महल का निर्माण करवाया था, जिसे ड्योढ़ी महल के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं इसके बारे में भी यहाँ अनेक जन कथाएं प्रचलित हैं। जहाँ छत्रसाल और बाजीराव का दरबार हुआ करता था, वहीं पर राजा के आदेश पर रानी रूपवती मस्तानी को नृत्य संगीत के लिए पेश किया जाता था। उस महफिल में राजा और उनके कुछ खास दरबारी ही शरीक होते थे, जो कहीं न कहीं राजा की चाटुकारिता करते नजर आते थे। ऐसे हकीकत क्या थी ये तो राज दरबारी ही जाने, लेकिन कुछ ऐसा जरूर था जिसकी वजह से आज इस किले की दिशा और दशा दोनों ही दयनीय स्थिति में है। यहाँ पे अगर रात्रि के समय आप यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कई भूत पिशाच और चुड़ैलें इत्यादि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आज तक यहाँ पर कोई आने की चेष्टा नहीं किया। और लोगों ने बताया कि यहाँ आने जो राजा महाराजाओं के द्वारा जो इनको फांसी दी गई थी या जो जिनकी मौतें हुई थी, आकस्मिक मौतें हुई थी, वो सब इनका यहाँ पे वास है और वो स्पष्ट रूप से आपको दिख सकते हैं। महाराज छत्रसाल के 3 पुत्र थे, जिसमें 2 सगे पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम हृदय शाह था, जिन्हें पन्ना की रियासत मिली हुई थी। वहीं दूसरे पुत्र जगतराज को जयपुर की रियासत दी गई। दत्तक पुत्र मराठा बाजीराव पेशवा की बात करें तो उन्हें झांसी कालपी का राज्य दिया गया था। महाराज जगतराज के वंशजों ने इस राज्य को संभाला और इनका अंतिम शासन 1844 से 1849 तक इस राज्य पर रहा। इसके बाद ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में इसका विलय हो गया। जो महल इतिहास की याद को अपने अंदर समेटे हुए है, इसकी क्या दशा है देखकर तरस आता है। श्री न्यूज के लिए रमाकांत मिश्रा के साथ अंकित शर्मा की रिपोर्ट। खत्म होती धरोहरें, अपने सुनहरे दिनों की याद कर आंसू बहाते महल।
इस महल का एक एक कोना दर्द बयान कर रहा है। कहीं ना कहीं अब दर्द की विरासत बनकर रह गए हैं, जिन पर ना ही किसी की नजर जाती है और ना ही इनके जीर्णोद्धार के लिए कोई कदम उठाने की सोचता है। बदहाल बेहाल ये किले अब तो एक चारागाह बनकर रह गए हैं, जहां मवेशी अपना चारा तलाश करते करते यहां पहुंच जाते हैं। खत्म होती धरोहरें, अपने सुनहरे दिनों को याद कर आंसू बहाते ये महल कहीं ना कहीं अब दर्द की विरासत बनकर रह गए हैं, जिस पर ना ही किसी की नजर जाती है और ना ही इनके जीर्णोद्धार के लिए कोई कदम उठाने की सोचता है। बदहाल बेहाल ये किले अब तो एक चारागाह बनकर रह गए हैं, जहां मवेशी अपना चारा तलाश करने यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें नहीं मालूम कि कभी इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती थी, कभी इस महल के आंगन में रौनक हुआ करती थी। जो दीवारें आज टूट कर गिर रही हैं, कभी उसके रखरखाव के लिए दरबारी हुआ करते थे। हर गेट दरवाजे पर मुस्तैदी से पहरेदार खड़ा हुआ करते थे। बहरहाल क्या जरूरी नहीं कि इस तरह के महलों की देखभाल के लिए सरकार कदम उठाए और इस तरह के जितने भी महल हैं उन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने किले हैं जो बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। जी हाँ, लातेहार का किला हो या फिर दिल्ली का पुराना किला, साथ ही राजस्थान में ऐसे न जाने कितने किले महल हैं जिसका रखरखाव करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और राजस्व प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये किले खुद में गौरवशाली अतीत को समेटे हुए हैं, जो रखरखाव के अभाव में अब अपनी पहचान से हाथ धो बैठे हैं और इन धरोहरों के संरक्षण की दिशा में अब तक किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। इस बात पर भी जोर देने की जरूरत है कि इन धरोहरों में जो रहस्य छुपे हैं या फिर इनके पीछे जो इतिहास छुपा है उसे बताने के और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए नए विकल्प तलाशे जाएं, जिससे कि लोगों के मन में बैठे भ्रम को दूर किया जा सके और इन महलों किलों के गौरवशाली इतिहास से लोगों को रूबरू करवाया जा सके। श्री न्यूज के लिए रमाकांत मिश्रा के साथ अंकित शर्मा की रिपोर्ट। हमारे आसपास ऐसे कई रहस्य होते हैं जिनसे हम पूरी तरह से अनजान होते हैं, और यही हमारा मकसद होता है, उन रहस्यों पर से पर्दा उठाना। तो ये थी जैतपुर के महल की दास्तान, जो इतिहास के पन्नों में ही अब सिमट कर रह गई है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और रहस्यों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।